पड़ाव चौराहे से आगे और सिंधिया कन्या विद्यालय से सटा हुआ बीचों बीच रोड पर बना हुआ एक द्वार जो कि बंद है और इसके आसपास सैनिकों के लिए बैरक बनाई गई थी। ये आपने पड़ाव से निकलते करते में हमेशा देखा जरूर होगा, लेकिन इसको लेके बहुत सारी सवाल लोगों के मन में उठते हैं कि ये आखिर गेट क्यों बना हुआ है, इसे आम रास्ता क्यों नहीं बना देते, या ये लोगों के लिए उपयोगी क्यों नहीं है, या बीच रोड पे अकेला गेट बना के इसका उपयोग क्या था। नमस्कार, ट्रेवल विद कहानी में बाय अन्नू में चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अन्नू चतुर्वेदी अपने साथी ऋषभ के साथ आज हम आए हैं इस गेट पर जो पड़ाव के पास बना हुआ है। दरअसल इसका नाम मुराहर गेट है और सिंधिया रियासत में जब पहले जयविलास पैलेस का निर्माण हुआ, उसके बाद उषाकिरण पैलेस का निर्माण हुआ, उसके बाद अन्य महलों के निर्माण हुए, तो एक बहुत बड़ा कैंपस तैयार हो गया और इस कैंपस को कवर करने के लिए एक बड़ी बाउंड्री वॉल बनाई गई। उस बाउंड्री वॉल में जयविलास पैलेस से बाहर निकलने के लिए शासकों ने तकरीबन 5 रास्ते बनाए जो अलग अलग दिशाओं में जाते थे और इस गेट का इस्तेमाल सिंधिया शासक उस समय करते थे जब उनको मुरार कैंटोनमेंट एरिया या छावनी क्षेत्र में जाना होता था। बाद में जयविलास पैलेस का कैंपस टूटा, बसंत विहार, विवेक विहार, सिंध विहार जैसी कॉलोनियां बस गई, तो ये गेट अकेला खड़ा रह गया। अब सवाल इस बात का है कि इस गेट को खोल के आम रास्ता क्यों नहीं बना देते। तो मुश्किल ये है कि ये बेसिकली सिंधिया वंश की निजी संपत्ति है, इसलिए इसको आम रास्ता नहीं बना सकते। चलिए आज के इस क्रम में हम आपको बताते हैं कि सिंधिया रियासत के विभिन्न महलों में से निकलने के लिए जो रास्ते थे वो कौन कौन से थे और उनका क्या उपयोग होता था। ये है जयविलास पैलेस का दूसरा दरवाजा जो फूलबाग की तरफ खुलता है। इस दरवाजे का नाम है गणेश द्वार और इसका इस्तेमाल सिंधिया रियासत के टाइम में जल विहार, उसमें जेंटलमैन क्लब भी था, या जल महल में जाने आने के लिए किया जाता था। आजकल ये वीआईपीज़ की एंट्रीज के लिए मुख्य द्वार बन के रह गया है। गणेश द्वार नाम रखने के पीछे इसका लॉजिक ये था कि यहाँ 2 हाथियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं जो आज भी हैं। समय के संग रोड विस्तार के कारण हाथी की प्रतिमाएं पीछे हो गई हैं, इसलिए इस दरवाजे का नाम गणेश द्वार रखा गया था। इससे सामने आपको महल की एक और एंट्रेंस गेट दिखाई देता है जो अंदर का है। जयविलास पैलेस का तीसरा और सबसे चलता हुआ द्वार जो है वो इस समय नदी गेट कहलाता है। ये इसके बाहर सैनिकों की बैरक हुआ करती थी, हालांकि वर्तमान में इसमें स्कूल संचालित है। और नदी द्वार इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इस गेट से बाहर निकलते समय किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं था और सीधे सामने स्वर्ण रेखा नदी दिखाई देती थी, इसलिए इसे नदी द्वार कहा गया। और ये लश्कर क्षेत्र में जाने के लिए इसका उपयोग होता था। महाराज वाड़े का पर निकलने वाला जो प्रोसेशन था उसमें जब महाराज जाते थे तो उनका यही रास्ता होता था। इस वाले गेट से भी बिल्कुल ठीक सामने की तरफ जो इमारत आपको दिखाई दे रही है वो इमारत महल की इमारत है। हालांकि इसमें वर्तमान में कॉलोनी कट गई है और सिंध विहार नाम की कॉलोनी यहाँ बसी हुई है। जयविलास पैलेस का ये चौथा गेट है जो जीवाजी क्लब के पास है। यदि अपन देखें तो इससे भी महल अंदर पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। हालांकि इसका इस्तेमाल वर्तमान में भी बहुत कम होता है। दरअसल जयविलास पैलेस के निर्माण के लिए ललितपुर से
बहुत सारे मजदूर बुलाए गए थे और उन मजदूर या श्रमिकों को पास के ही एक बस्ती में गांव का रूप देकर बसा दिया गया था, जो वर्तमान में ललितपुर कॉलोनी कहलाती है। इस कारण इस गेट का नाम ललितपुर गेट रखा गया। और ये जो गेट है इसका इस्तेमाल मांडरे की माता, छतरी, कटोरा ताल आदि स्थानों पर जाने के लिए सिंधिया शासक किया करते थे। दरअसल उनका दशहरे का जो मेन आयोजन होता था वो मांडरे की माता के नीचे स्थित मैदान में होता था और वहां भी वो इसी रास्ते से जाते थे। जयविलास पैलेस का 5वां और अंतिम द्वार के पीछे रंग महल की ओर है। इसको नौलखा द्वार नाम दिया गया था। दरअसल यहाँ से इसके अंदर एक तो नौलखा बाग था, दूसरा इसके ठीक सामने की ओर में जिसमें वर्तमान में जीवाजी विश्वविद्यालय है, वहाँ नौलखा परेड ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पर सिंधिया शासक विशिष्ट आयोजनों के दौरान सलामी लेने जाते थे। गेट के आसपास आप देख रहे हैं कि जिस तरह का जो पुराना निर्माण आपको दिखाई दे रहा है, ये सैनिकों के लिए बैरकें हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि परकोटे के प्रत्येक, किसी भी महल के परकोटे के प्रत्येक गेट के पास में सुरक्षा की दृष्टि से सैनिकों की एक टुकड़ी तैनात की जाती थी। वर्तमान में यहाँ पर शादी विवाह समारोह आयोजन के लिए इसको मैरिज गार्डन के रूप में दे दिया गया है। तो ये थी वो जानकारी जो आप शहर में रहकर भी नहीं समझ पा रहे थे। जो है हम आपको अपनी यात्रा को फिलहाल आज यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे इतिहास के अनछुए पहलुओं की कुछ नई जानकारी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल ट्रैवल विद कहानी बाय अन्नू से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें और आगे के लिए तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार।